मैं बस खोद रहा था। तभी अचानक मेरी फावड़ी किसी सख्त चीज से टकराई और मेरे होश उड़ गए। जमीन के गहरे अंदर एक परमाणु बम दबा हुआ था। मैंने उसे ध्यान से परखा, वह पूरी तरह सुरक्षित था। अपने बेटे की मदद से हमने उस विशालकाय चीज को गड्ढे से निकाला और स्थानीय हथियार व्यापारी के पास पहुंचा दिया, बस यह सोचकर कि इससे छुटकारा मिल जाए। व्यापारी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत पहचान लिया, यह इजरायली बनाया हुआ फिशिंग बम था। बिना देर किए उसने मुझे सिर्फ $400 की पेशकश की, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह इसे आतंकवादियों को $60 मिलियन में बेच देगा। जैसे ही बम उनके हाथ लगा, आतंकवादियों ने एक भयानक योजना बना ली, अमेरिका पर हमला करना और इसे रूस का काम दिखाना ताकि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए। अगले ही दिन बम को यूक्रेन पहुंचा दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि 3 आतंकवादियों ने उसका वारहेड खोला, उच्च ऊर्जा वाले विस्फोटक निकाले और उन्हें एक वेंडिंग मशीन में छिपा दिया। कस्टम अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्होंने उस मशीन को सीधे अमेरिका भिजवा दिया। उसका अंतिम गंतव्य सुपर बाउल, जहां उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति खुद मौजूद थे। खेल शुरू होते ही रक्षा सचिव को एक तात्कालिक कॉल मिला। सीआईए की रिपोर्ट थी, एक परमाणु उपकरण देश में पहुंच चुका है। राष्ट्रपति को तुरंत बाहर निकाला गया। उनका काफिला तेजी से स्टेडियम से निकल पड़ा। लेकिन तभी यह हुआ, एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, आसमान छूता हुआ मशरूम क्लाउड। धमाके की लहर ने पूरे शहर को चीर डाला। चमत्कारिक रूप से राष्ट्रपति बच गए, बस मामूली चोटों के साथ। मरीन कॉर्प्स ने उन्हें तुरंत सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन दूसरे बम के डर ने उन्हें एयर फोर्स 1 पर बैठने को मजबूर किया, जहां आपातकालीन बैठक बुलाई गई और दोष सीधे रूस पर आ गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने रूसी समकक्ष से कड़ा सवाल किया, लेकिन उसने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया। इसी बीच आतंकवादी चुपके से एक रूसी सैन्य अड्डे में घुस गए। उन्होंने 10 सुपरसोनिक बमवर्षक विमान हड़प लिए और उत्तरी सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर दिया। कैरियर के राडार ने उन्हें पकड़ तो लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसाइलों ने कमांड टावर को चकनाचूर कर दिया। जहाज पलक झपकते ही लाचार हो गया। राष्ट्रपति तक जब यह खबर पहुंची तो उन्हें यकीन हो गया, रूस ने युद्ध छेड़ दिया है। कुछ ही घंटों में अमेरिकी F-16 विमानों ने एक रूसी एयरफोर्स बेस को तबाह कर दिया। जवाब में रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां सक्रिय कर दीं, जिनमें अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें तैनात थीं। दोनों देशों ने अपने न्यूक्लियर साइलो तैयार कर दिए, बमवर्षक रवाना हो गए और पूरी दुनिया सर्वनाश के कगार पर आ खड़ी हुई। जैसे ही लॉन्च कोड दर्ज किए जा रहे थे, सीआईए ने सच्चाई उजागर कर दी। धमाके के अवशेषों की रासायनिक जांच से साबित हुआ कि बम इजरायली बना हुआ था। सुरागों का पीछा करते हुए एजेंटों ने एक सिहरन भरी कहानी उजागर की। 1973 के अरब। इजरायल युद्ध के दौरान एक इजरायली विमान, जिसमें परमाणु बम था, सीरिया में गिरा दिया गया था। वह हथियार रेतीले तूफानों में दब गया, जब तक कि दशकों बाद मैंने अनजाने में उसे खोद नहीं निकाला। इस सच्चाई के साथ सीआईए ने राष्ट्रपति को जानकारी दी। आखिरी क्षण में उन्होंने न्यूक्लियर लॉन्च रोक दिया और सभी अमेरिकी बमवर्षकों को वापस बुला लिया। रूस ने यह देखकर अपने हथियार भी वापस कर लिए और इस तरह दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने से बच गई, बस एक सच की वजह से जो रेत के नीचे दबा हुआ था।